तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं आज हम उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहले ही क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान का जो भाग प्रस्तावना है उसी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो जो प्रीम्बल यानी प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना पर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो जो भारत की प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग इससे स्टार्ट होती है और ये आप लोगों ने लिखा देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, अतः सभी धर्मों के लिए जो बराबर कानून है या जो बराबर महत्व है उसको स्वीकार किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी भारतीय धर्म सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र राष्ट्र होता है कैसा राष्ट्र। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो, यानी जहाँ का राजा वंशानुगत न हो वहाँ पर गणतंत्र राज्य होता है। और गणतंत्र राज्य की खासियत होती है कि यहाँ जो हमारा अध्यक्ष होगा या जो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुना जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, और ये आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि गणतंत्र का मतलब होता है कि इसका जो शासक होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में था और इसका जो आंसर होगा लोक कल्याण उसमें दिया था, लोक कल्याण होगा। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो दिए होंगे प्रस्तावना से संबंधित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होगा, यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी यहाँ का जो राज्य अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लाई गई है। तो संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है, अतः ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो ये क्या है, ये हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है, जिसे अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है, उनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आदर्श हमारे प्रस्तावना के अंदर हैं उनका आगे चल के मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में और मूल कर्तव्यों में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो ये जो भारत है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में बना था, क्योंकि 1950 में ही हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन वहां से रिलेटेड पूछा गया है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फ्रेंड्स युक्ति पब्लिकेशन की जो बुक होती है उस युक्ति पब्लिकेशन की बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी कंप्लीट पॉलिटी के चैप्टर होते हैं, यानी जितनी भी पॉलिटी होती है उनको सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज प्रस्तावना डिस्कस कर रहे हैं, कल हम लोगों ने संविधान सभा डिस्कस किया था, इसके पहले संवैधानिक जो विकास था उसको डिस्कस किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में 3-4 बार पूछा जा चुका है और इसी तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखिए यूपी PCS में भी पूछा गया है और लोअर PCS में भी पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था,
ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र को उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया है। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान के अंदर जो हमारा राष्ट्र है उसका नाम कितने नामों से किया गया और किन किन नामों से किया गया। तो हमारे संविधान के अंदर भारत को इंडिया और भारत 2 नामों से, यानी भारत और इंडिया 2 नामों से उल्लेख मिलता है। यानी हमारे संविधान के अंदर जो भारत है और इंडिया है इसका उल्लेख मिलता है, अतः हमारे राष्ट्र के जो 2 नाम है वो उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के अंदर विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो अभी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना, हमारे जो प्रस्तावना है संविधान की उसे हम लोग संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन लगातार फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 6 बार ऐसी परीक्षाओं में, जैसे यूपी पीसीएस मेंस 2 बार तो यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, फिर उसके बाद में उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस जीआईसी, यानी लगातार ये क्वेश्चन 6-7 बार पूछा जा चुका है। था ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो अब तक 1 बार संशोधन हुआ है, अतः 1 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी जो प्रस्तावना है यानी जो उद्देशिका है उसके अंदर संशोधन किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कहाँ पर की गई है? तो उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में की गई है। अतः ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट ब्लॉक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ब्लॉक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस प्री और यूपी यूडीए एलडीए 3 बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक की बात करेगा तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी न्यायपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो ऐसा इनमें से कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 यानी 32 के अंदर है, उसे बाबा साहब द्वारा यानी BR अम्बेडकर द्वारा जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया। और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है और ये क्वेश्चन IAS प्री में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। वह प्रजातंत्र कहलाता है। अतः प्रजातंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर हुआ था उसके द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। अस्पष्टता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आर्टिकल 17 में छुआछूत का
जो उन्मूलन है या अस्पष्टता का जो उन्मूलन है वो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है। अतः ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, जिसे हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अतः ये अनुच्छेद 17 हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 आप लोग याद जरूर रखिएगा, इसमें उल्लेख किया गया है छुआछूत उन्मूलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को जो आर्टिकल 19 है वो आश्वासित करता है, यानी आर्टिकल 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ब्लॉक आ में उल्लेखित है। तो अतः अनुच्छेद 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और 19 में भी फर्स्ट ब्लॉक आ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 की जितनी भी ब्लॉक्स हैं वो सारी ब्लॉक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बा, दा, सा, ये सारे ही जो आर्टिकल हैं अलग अलग इनमें प्रावधान किया गया है। तो ये सारे ही आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण का के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से घटा दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, और ये संपत्ति का अधिकार अब विधिक यानी कानूनी अधिकार बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अतः ऑप्शन नंबर डी के अंदर संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो विदेशी और भारतीय दोनों नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। हिंदू यानी इन 4 ऑप्शनों में से कौन हिंदू शब्द के अंदर प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए, हमारे संविधान के अंदर बौद्धियों, जैनों और सिखों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः पारसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 के अंदर पूछा गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। अतः संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे कब समाप्त किया गया था और उसे चेंज करके विधिक यानी कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था, इसके द्वारा इसे चेंज करके कानूनी अधिकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया। अतः संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या है, एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं। अतः वैधानिक अधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैधानिक अधिकार को हो, कानूनी अधिकार को हो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह कौन सा है। जो संविधान संशोधन जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से बाहर किया गया, जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को पढ़ने को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। इन अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा ऐसा किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम? तो जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है वो 1976 में पारित किया गया था, अतः 1976 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। कब किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर सभी के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा तथा ABC तीनों द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के अंदर निहित है, अतः जनता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया, और कल का जो हमारा टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 4 और उसके अंदर संविधान की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।